रिजर्वेशन नहीं दिया, रिजर्वेशन को भूल चुके हैं। हाशिमपुरा का फसाद हुआ, लोग मारे गए, अपील नहीं डालते भी हैं तो उसकी सही कार्रवाई नहीं करते, इसलिए कि जो पुलिस वालों को सजा होगी वो अखिलेश भैया के चचा और भतीजे निकलेंगे, इसीलिए वहां पर अपील डालते हैं और कुछ नहीं करते। मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक नाकारा और नाकाम सरकार को हटाना है, आपको अपने उम्मीदवार को कामयाब करना है। आपने कांग्रेस को आजमा कर देख लिया तो कांग्रेस ने मुरादाबाद को क्या दिया, ईदगाह में फायरिंग दी, 6 महीने की कर्फ्यू दी, शहादत बाबरी मस्जिद देखी आपने। मेरे भाई, आपने समाजवादी को देखा, क्या दिया, जिस जमात की बुनियाद बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बनाई गई, मुसलमानों का सिर्फ इस्तेसाल किया, हमसे मजाक किया, कभी हमको डरा कर रोक लिया तो कभी हमको फुसला कर रोक दिया। आज वक्त आया है कि हम इनका साथ न दें। कभी बीएसपी की सरकार आई तो हमने समझा कि क्या करेंगे, मजबूर हैं। कल तक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कल तक आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं था, कल तक आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस तुम्हारी आवाज है, ये मुतबादिल है, ये हथियार है जालिमों के खिलाफ। इसको मजबूत करो, इस समाज के उम्मीदवारों को कामयाब करो ताकि आपकी एक बेबाक आवाज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गूंजे। याद रखो, लोग पूछेंगे, मुखालफी मजलिस कहेंगे कि अगर एक क्या करेगा, ये 5-10 जीत जाएंगे तो क्या करेंगे। तो आपका काम यह है, जो यहां पर आज बैठे हुए हैं, जो मेरी आवाज जिनके कानों तक पहुंच रही है, इंशाअल्लाह जिनके कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मुझे रब्बुल आलमीन पर भरोसा है कि परवरदिगार दिलों को मोड़ने वाला है। जो मेरी आवाज को तुम्हारे कानों तक पहुंचाएगा वो इंशाअल्लाह तुम्हारे खुलूब को भी मोड़ेगा और हमको कामयाब इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जो लोग आपसे सवाल करेंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या करोगे तुम, तुम्हारे 10-15 एमएलए अगर कामयाब हो जाएंगे तो क्या होगा, तो उनके सामने एक ही जवाब देना कि एक दीवाना पागल है हिंदुस्तान की लोकसभा में जो सबके लिए दर्द सर बना हुआ है। कहना उनसे कि एक ही है, 500 के मान में एक है। अगर ये 400 में अगर 15 चले जाएंगे तो याद रखो एक नए दौर का राज होगा। वो 70 साल की नाइंसाफियों का हम जमहूरी अंदाज तरीके में बदला लेंगे। 70 साल की नाइंसाफियों का हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। अगर फसाद होगा तो जेल को जाएगा, पुलिस पर ही पूछा जाएगा कि बताओ तुमने क्यों नहीं अपनी ड्यूटी निभाई। कोई पूछने वाला नहीं है मेरे भाई। कब तक डर डर कर घुट घुट कर जिंदगी गुजारेंगे। अरे जीना और मरना तो अल्लाह के हाथ में है। बेशक बेशक, जीना और मरना तो अल्लाह के हाथ में है। जब इस दुनिया में आए हैं, जब अपनी मां की कोख में अल्लाह ने हमको बनाया है, 9 महीने हमको अपनी मां की कोख में रखकर अल्लाह ने इस दुनिया में हमको लाया है, तो जब हम इस दुनिया में आ चुके हैं, जब हमारी कानों में पैदाइश के वक्त अज़ान दी जा चुकी है, तो अज़ान इस बात की गवाही भी है कि तुम्हारी अज़ान आज दी गई है। नहीं मालूम कि तुम्हारा जिंदगी का कितना वक्त है जब तुम्हारी नमाज भी पढ़ाई जाएगी। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उठो, एक बेदारी पैदा करो, उठो, एक बेदारी पैदा करो। पहचानो इन लोगों को, ये दोस्त नुमा दुश्मन हैं जो हमारे लिबास पहनकर हमसे मोहब्बत और वफा की बातें तो जरूर करते हैं मगर हमारी मदद नहीं करते, हमारे तालीमी मयार को नहीं उठाते। समझो मेरे मुरादाबाद के गयूर नौजवानों, मेरे मुरादाबाद के गयूर उलमाए कराम, एक दीवाना तुम्हारे सामने पुकार पुकार कर
अपने कलेजे की तड़प तुम्हारे सामने रख रहा है। मैं अपनी तड़प को, अपने जज्बात को, अपनी तकलीफ को तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं कि देखो उत्तर प्रदेश में तालीमी मयार मुसलमान का पुतला लगा रही, अंबेडकर का पुतला लगा रही। अच्छा, दूसरों के लगाना करते, आरएसएस वाले बोलते भारत माता की लगाना, अंबेडकर की नहीं लगाना। क्यों? क्या अंबेडकर की लगाने से तकलीफ हो गई? तो मायावती बोली अच्छा अंबेडकर के लगाए तकलीफ होती, अब मैं जो है काशीराम का लगाती हूं। तो संघ परिवार वाले बोले अब इन्हें काशीराम का लगा दी। फिर उसके पीछे पड़ गए, नहीं इनका लगाना था, गोलवालकर का लगाना था, हेगडेवर का लगाना था, फुना का लगाना था। तो उन्हें बोली अच्छा ये मेरा भी लगा देती हूं। अब क्या बोलते हैं लोग? उन्हें बोली तुम ये बोले मैं ये करी। ऐसा रहना जवाब देने वाले इनको जवाब देना। और मजलिस जो जबान से जवाब देती, मेहनत से जवाब देती, रोड पे आके जवाब देती, पुलिस से लड़के जवाब देती, जेल को जाके जवाब देती, खून बहा के जवाब देती, तो इनको परेशान हो जाते, पसंद नहीं आता। इनको पसंद नहीं आता। इनको बोलते हैं क्या किस्सा क्या है लोगों का, जबान है AK-47 है, बोले चले जाते हैं लोग। अरे आजमगढ़ को तुम बदनाम किए, आजमगढ़ को दहशतगर्दी के अड्डे बोल के बदनाम किए। वो आजमगढ़ के बच्चे पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत कर रहे थे, पार्लिमानी जमहूरियत में जलसा कर रहे थे आजमगढ़ के नौजवान। क्या तुम उनको जलसा रोक के तुम क्या मैसेज दे रहे हो उनको? तुम बदनाम कर रहे हो आजमगढ़ को। आजमगढ़ का एक एक बच्चा हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला बच्चा, आजमगढ़ का एक एक आलिम हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला आलिम। वो शिवली की सरजमीन है, वो गद्दारों की सरजमीन नहीं हो सकती आजमगढ़। वो हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वालों की सरजमीन। जलसा कर रहे तो आप जलसा करने नहीं दिए? बताओ, तुम बदनाम नहीं कर रहे आजमगढ़ को तो कौन कर रहा बदनाम? अब अखबारात में आ रहा, बीजेपी वाले बोल रहे कि नहीं अब भूल जाओ 2002 को, बाबरी मस्जिद की शहादत को भूल जाओ। बीजेपी वाले बोल रहे देखो 2002 में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। अरे संघ परिवार की चड्डी पहन के नाचने वालों, सुनो, जब यहूदी लोग हिटलर की तारीफ करने वालों को नहीं भूले, अर्जेंटीना ब्राजील में जाकर हिटलर के मिनिस्टर जाके छुप गए थे, 80 साल के हो गए थे, तो इजरायली हुकूमत ने उनको अपने एजेंट को भिजाकर मरवाया। 80 साल 90 साल के बुड्ढों को मरवाया। क्यों मरवाया? क्यों उनको गिरफ्तार करवाया? क्यों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लेकर गए? क्योंकि ये लोग हिटलर के साथ 10 लाख यहूदियों को गैस के चैम्बर में डाले थे। ये इजराइल ने बदला लिया, इसको भूल जाना। क्यों बांग्लादेश में जमात इस्लामी के वहां के लीडर को फांसी दी गई? 40 साल पहले इल्जाम लगा जमात इस्लामी के लीडर पर कि उन्होंने वहां पर 71 की जंग में बांग्लादेशियों को मरवाया, लूटा करा, तो 40 साल के बाद उनको फांसी दिए। भूल जाना था, भूल जाना था, बोलना था तुम बांग्लादेश को कहीं कर रहे, छोड़ देना था उनको। फिर तीसरी बात, क्या महात्मा गांधी के कत्ल को ही भूल जाना? नाथूराम गोडसे को भूल जाना? नाथूराम गोडसे की के फूल, उसके फोटो पे फूल चढ़ाना, क्या उसकी फोटो को लिख जाके पार्लियामेंट में लगाना नहीं हो गया? भूल जाना क्या है? बाबा कौम पे 3 गोली मारा था उन्हें, वहीं के वहीं वो बेचारे मर गए, उनकी भूल जाना मौत को। ये संघ परिवार, जब हम महात्मा गांधी की मौत को नहीं भूल सकते, जब हम बांग्लादेश में जमात इस्लामी ने जो जुल्म किया उसको सजा मिलती है, आज अखबार में आया कि वहां के एक और सदर को फांसी की सजा मिली, जब दिल्ली में 84 में जो सिखों को मारा गया उसको नहीं भूल सकते, तो गुजरात कैसा भूलना? और याद रखो संघ परिवार वालों, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। नौजवानों, हम क्यों मुहर्रम में करबला की याद को ताजा करते? हम क्यों मुहर्रम के महीने में
इमाम हुसैन की शहादत को याद करते। जब बीबी यजीद भाग गया था ना, यजीद छुट गया, भाग गया था, मगर हम क्यों याद मनाते? क्यों याद मनाते? इसलिए याद मनाते कि जालिम को सजा मिले। जालिम मलून है, उसको बोले, उसको मजम्मत करें। और इंसाफ का बुनियादी तकाजा क्या है कि मेरे कातिल को सजा मिलना। मेरे कातिल कौन है? मेरा दुश्मन कौन है? मेरी मस्जिद को शहीद करने वाला कौन है? लाल किशन आडवाणी आज तक सजा नहीं मिली। क्या आडवाणी को हम भूल जाएं? नरेंद्र मोदी, गुजरात का चीफ मिनिस्टर, और अहमदाबाद की सरजमीन हमारे खून से लाल हुई, उसको सजा नहीं मिलना? अमित शाह को सजा नहीं मिलना? ये तमाम लोगों को सजा नहीं मिलना? भूल जाना क्या? अरे इंसाफ का तकाजा है, याद रखो संघ परिवार वालों। इंसाफ जब ही मिलेगा हमको जब तुम लोगों को सजा होगी, तुम्हारे करतूतों की सजा होगी, तब जाकर हमको इंसाफ मिलेगा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, जलसे और भी होते रहेंगे। मैं इस जलसे के जरिए हमारे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के नौजवानों को कह रहा था, और जरा मेरी बात सुन के जाओ कि मैं सलाम करता हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उन आजमगढ़ के नौजवानों को कि तुम्हारे खुलूस को हम सलाम करते हैं, तुम्हारी मोहब्बत को हम सलाम करते हैं। और उसमें एक ऐसा नौजवान भी था जो 10 दिन पहले उसको बेटा हुआ दिल्ली में, वो बोला कि मैं नहीं देखूंगा अपने बच्चे का चेहरा जब तक मजलिस का जलसा नहीं हो जाता आजमगढ़ में। ये जज्बा है, मैं उनको सलाम कर रहा हूं। और अगर कोई हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है तो याद रखो, दीन इस्लाम की तारीख गवाह है। जंग उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने महबूब चचा हजरत हमजा की लाश मुबारक को देखा, तो चादर के जरिए हजरत हमजा की लाश को जब छुपाया जाता जिस्म मुबारक को, तो चेहरा दिखता, अगर चेहरे को छुपाते तो पैर दिखता। वो नजारे भी हम देखे हैं। याद रखो, गरीबी से हम डरने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के नौजवानों को हम सलाम करते हैं। अल्लाह हमारे लिए काफी है, अल्लाह हमको कामयाब करेगा। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं आपके सामने ये बताना जरूरी समझता हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मीडिया के दोस्त यहां पर बैठे हैं जो ये उम्मीद से आए हैं कि कोई एक भड़काऊ भाषण जरूर होगा यहां पर। मैं आपको मायूस नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। बड़े बदतमीज कौन है? मैं हमारे मीडिया के जिम्मेदारों के सामने ये बात को रखना चाहूंगा कि आप जाकर इस बात को मालूम कर लीजिए, यहां पे डीएम साहब जुहैर बिन सागिर साहब हैं, अच्छे आदमी है, मगर अफसोस इस बात का होता है कि जुहैर साहब अखिलेश यादव के चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में एक ही मुसलमान ऑफिसर थे, बाकी के पूरे तो जाहिर है यादव ही थे, क्योंकि काबिलियत का पैमाना वही है, दूसरा तो नजर नहीं आता भैया को। उनको वहां से भगा दिए कि अगर ये चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में रहेगा तो नहीं, ठीक नहीं है, हमारे करीब नहीं रहना चाहिए, उसको आपको यहां पर लाइए, ठीक है। मैं डीएम साहब के सामने कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरी तकरीर के बाद यकीनन इंशाअल्लाह ताला समाजवादी पार्टी की बेचैनी में इजाफा होगा। क्या ये बात सच नहीं है कि 11वां पंचसाला मंसूबे में मुरादाबाद जिले के लिए, मुरादाबाद के जिले में स्कूल बनाने के लिए, आईटीआई बनाने के लिए, मुस्लिम इलाकों में पानी की लाइन डालने के लिए
70 करोड़ रुपए दिए गए थे। मैं समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव की हुकूमत को चैलेंज कर रहा हूं, वो 70 करोड़ जो आपको 11वां पंचसाला मंसूबे में मुरादाबाद जिले के लिए मिले थे, कितना पैसे का इस्तेमाल हुआ, कितने स्कूल बनाए गए, कितने कॉलेजेस बनाए गए, उसका रिकॉर्ड प्रेस को दे दो आप, मुझे मालूम हो जाएगा। 12वां पंचसाला मंसूबा जो 2017 में खत्म होगा, उसमें 32 करोड़ रुपए मुरादाबाद जिले के लिए दिए गए हैं, जिसमें से 2016 सितंबर तक 22 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। मैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश सरकार से मुतालबा करता हूं कि बताओ, ये 22 करोड़ तुमने कहां पर खर्चा किए? अगर किए तो क्या तुमने तामीर किया? मेरा तीसरा सवाल इन लोगों से यह है कि क्या ये बात सच नहीं है कि एक पॉलीटेक्निक असगरीपुर में कितने का था? 12 करोड़ 30 लाख का पॉलीटेक्निक सैंक्शन हुआ था, कहां गया वो? क्या बड़े खायद की भैंस खा गई उसको? चदला ब्लॉक में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए 4 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, कहां है वो? IIT मुन्ना पांडे में 4.5 करोड़ का एक ITI मंजूर पैसे दे दिए गए, कहां गया? पार्टी मुलायम सिंह, अल्लाह तुझ पर अजाब भी जाए इंशाअल्लाह ताला। मुलायम सिंह तू तबाह ताराज होकर रह जाए, तेरी नस्ल तबाह होकर रह जाए मुलायम सिंह। और याद रख मुलायम सिंह, हिंदुस्तान में तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। हम दूर तो बैठे हैं, मगर हमारी दुआओं में, हमारी आहों में अल्लाह ने तासीर दी है, और अल्लाह जरूर हमारी इन आहों को, हमारी दुआओं को खाली नहीं जाने देगा। सुन ले मुलायम सिंह, जिन्होंने हमारी इज्जतों से लूटा, तारीख ने उनको मिटा दिया। अब वक्त आया है कि समाजवादी पार्टी का भी इंशाअल्लाह खात्मा होगा। तेरा बेटा अखिलेश, तेरे पास वो जो चमचा आजम खान, अरे आजम खान तेरी मां से अगर कोई करता तो तू क्या करता? आजम खान तेरी बहन से करता तो तू क्या करता? अरे समाजवादी पार्टी में वो जो 45 मुसलमान MLA हैं, डूब मरो, कल मर के तुमको अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। कल तुमको हशर के मैदान में जब ये शबाना मेराज खड़े रहेगी और अल्लाह से कहेगी कि ये हमारे नुमाइंदे थे, इनसे बेहतर तो हिजड़े थे कम से कम जो आवाज उठा सकते। मैं दोबारा टांडा को आऊंगा और दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं पाएगी। अगर सुनिए, आज अगर इख्तिदार की कुर्सी पर चाचा, भतीजे और पापा बैठे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला 4-5 महीने के बाद ना पापा की कुर्सी का पहिया होगा, ना भतीजे की साइकिल होगी, ना अंकल होंगे। ये आज इनका हनीमून, इनका ड्रामा खत्म होने जा रहा है, और टांडा की आवाम जानती है कि आप खुद थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जिसको आपने अपने ओर से, अपनी दुआओं से जिसको कामयाब किया, आज टांडा तहसील में जो खवानगी का तनासुब है मुसलमानों का, और मजमूई तौर पर पूरी आवाम का टांडा में, वो 45% लिटरेसी रेट है पढ़े लिखे लोगों ने जिसको अपनी साइन कर सकते हैं, और पूरी टांडा तहसील में मुसलमानों का खवानगी का तनासुब 40% है। इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे बुनकर भाई हैं। इनकी सहूलत, इनकी मदद करने के लिए, इनके कर्जों को माफ करने के लिए, इनके पावरलूम को चलाने के लिए कुछ नहीं करते।
भारत सरकार ने आज से 1.5 महीना पहले एक मीटिंग दिल्ली में ली थी और उसमें तमाम सांसद को बुलाया। ना वहां पर कोई कांग्रेस पार्टी का सांसद था, ना समाजवादी पार्टी का था, ना बसपा का था। आप पूछ लीजिए जो आपके बुनकर भाई उस मीटिंग में थे, अगर किसी ने एक जामे प्रपोजल बनाकर भारत सरकार के सामने दिया कि बुनकरों को मदद किया जाए, चाहे वो टांडा का हो, अंबेडकर नगर का हो, या फिर वो मुंबई के भिवंडी का, या फिर मालेगांव का हो, या सोलापुर का हो, जो काम मैंने किया और एक प्रपोजल बनाकर हुकूमत को दिया कि पहले इनके कर्जों को माफ किया जाए, बिजली कम कीमत पर इनको मिले। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आखिर में अपनी बात को खत्म करने से पहले आपसे इल्तिजा कर रहा हूं कि मरकज में एक फिरका परस्त हुकूमत है जो हिंदुस्तान में यकसा सिविल कोड को नाफिज करने का काम करना चाहती है। यकसा सिविल कोड हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म के लिए, हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म के लिए, हिंदुस्तान की एकजुटता के लिए ठीक नहीं है। और हमको और आपको मुनज़्ज़म होकर, एक तरफ फिरका परस्त ताकत है, दूसरी तरफ मौका परस्त रियासती हुकूमत है। तो मेरे भाई आइए आप और हम मिलकर फिरका परस्ती और मौका परस्त ताकतों का खात्मा करें जमहूरी अंदाज में। मैं टांडा की आवाम से आपसे इस बात की गुजारिश करने आया हूं कि आप हमारा साथ दीजिए। बरसों से आपने सबका साथ दिया, आपने गैरों को इसके सरों पर ताज रखा, आपने जालिमों का साथ दिया। मेरे भाई आज अपनों का साथ दो। आज अपने भाई के सर पर ताज मत रखो, बल्कि उसके सर पर अपना दस्त शफकत रखो। आज आपने जिनका साथ दिया उन्होंने अपनी जेबों को भर लिया, मगर गरीब की जेब खाली की खाली रही। आओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक नई तारीख का आगाज करेंगे टांडा से, ताकि हर मजलूम आवाम के मसाइल को हल किया जा सके। उत्तर प्रदेश की विधानसभा, मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दरो दीवार गरीब मजलूम मुसलमान और दलित की दास्तानें सुनने के लिए तड़प रही है। आपसे मेरी गुजारिश है कि मुत्तहिद होकर अपना एक एक वोट मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करिए। और मैं समाजवादी पार्टी को कहना चाह रहा हूं कि आप परमिशन दे या ना दे, मेरी आवाज को आप जरूर दबा सकते हैं, मगर जो करोड़ों लोगों के दिलों में अल्लाह ने धड़कता हुआ दिल दिया है, उस दिल को मोड़ने वाला अल्लाह है। वो तुम्हारी हुकूमत उस दिल में तुम्हारी मोहब्बत को पैदा हम और आप मिलकर टांडा की आवाम के लिए लड़ते रहेंगे और आपको इंसाफ दिलाते रहेंगे। यही चंद बातें मुझे कहना था। मैं पूरी बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे दोबारा आना है और आपके दरमियान में खड़े होकर, हजारों की तादाद में आपके दरमियान में खड़े होकर, ये आपका भाई, आपका बेटा आपके दरमियान में खड़े होकर तफसीली तकरीर करेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हुकूमत मुझे नहीं देगी, जिस दिन इलेक्शन तारीख का ऐलान होगा, यही एसडीएम साहब हमको घर लाकर अपना परमिशन देंगे और हम अपना जलसा करेंगे यहां पर। पार्टी मुलायम सिंह, अल्लाह तुझ पर अजाब भी जाए इंशाअल्लाह ताला। मुलायम सिंह तू तबाह ताराज होकर रह जाए, तेरी नस्ल तबाह होकर रह जाए मुलायम सिंह। और याद रख मुलायम सिंह, हिंदुस्तान में तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। हम दूर तो बैठे हैं, मगर हमारी दुआओं में, हमारी आहों में अल्लाह ने तासीर दी है। और अल्लाह जरूर हमारी इन आहों को, हमारी दुआओं को खाली नहीं जाने देगा। सुन ले मुलायम सिंह, जिन्होंने हमारी इज्जतों से लूटा, तारीख ने उनको मिटा दिया। अब वक्त आया है कि समाजवादी पार्टी का भी इंशाअल्लाह खात्मा होगा। तेरा बेटा अखिलेश, तेरे पास वो जो चमचा आजम खान, अरे आजम खान तेरी मां से अगर कोई करता तो तू क्या करता? आजम खान तेरी बहन से करता तो तू क्या करता? अरे समाजवादी पार्टी में वो जो 45 मुसलमान एमएलए हैं, डूब मरो, डूब मरो, कल मर के तुमको अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा।
कल तुमको हशर के मैदान में जब ये शबाना मेराज खड़े रहेगी और अल्लाह से कहेगी कि ये हमारे नुमाइंदे थे, ये इनसे बेहतर तो हिजड़े थे कम से कम जो आवाज उठा सकते। अब अजीजान मिल्लत, जो मेरी तकरीर का दूसरा मौजू है वो सबसे अहम मौजू है जिसका जिक्र अभी आपने सुना और दूसरे मुकर्रिरीन की बसीरत और अफरोज तकरीर में भी सुना होगा, किताब में भी सुना होगा। मैं कल रात से बेचैन हूं और जब से ये पढ़ा आप यकीन नहीं जानते कि कितना बेचैनी से और कितनी तकलीफ से अपना वक्त गुजार रहा हूं। और आज जब मैं फिलखाना के गली कूचों में फिर रहा था, आज जब मैं यहां पर फिरोज गांधी नगर के उस ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों को देखकर हमारे मां और बहनों की मोहब्बत का शुक्रिया अदा कर रहा था, मेरा दिमाग कल से उस जगह पर रागिब है कि मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। मैं आपके सामने जो बयान कर रहा हूं वो मेरे अल्फाज नहीं है। मैं आपके सामने जो बयान कर रहा हूं वो हिंदुस्तान की एक वीकली मैगजीन आउटलुक ने एक आर्टिकल छपा। एक उनकी रिपोर्टर है नेहा दीक्षित। नेहा दीक्षित ने अपनी रिपोर्ट में आउटलुक में एक आर्टिकल छपा जिसमें मुजफ्फरनगर के ताल्लुक से जो बर्बरियत की दास्तान बयान की गई। अगर किसी के दिल में, इंसान के सीने में दिल होगा, इंसानियत अगर उसमें बाकी होगी तो यकीनन वो भी तकलीफ में रहेगा। आउटलुक की मैगजीन के आर्टिकल में लिखा, मुजफ्फरनगर में एक इलाका है मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, जिसका नाम लकबौडी है। यहां पर 9,500 लोग रहते हैं जिनमें 1200 मुसलमान। और जब गड़बड़ हुई मुजफ्फरनगर में और फिर जाटों ने अपनी महापंचायत की, मुसलमानों ने जुमे की नमाज के बाद जब रोड पर जलसा किया, अफवाहें गश्त करने लगी कि इसको मार दिया, उनको मार दिए, तो इस रिपोर्टर ने 8 सितंबर के दिन जो वाकया हुआ उसका जिक्र किया अपनी रिपोर्ट में। अजीजान मिल्लत, नेहा दीक्षित लिखती है कि लकबौडी में जो वहां का प्रधान, यानी जिसको हम सरपंच बोलते, जिसका नाम बिल्लू है, बिल्लू प्रधान, जिसका बड़ा घर है, पिछले 5 मरतबा वो प्रधान बना। जब मुसलमानों को, लकबौडी के मुसलमानों को मालूम हुआ कि अफवाहें गश्त कर रही हैं, अपनी जानें बचाने के लिए इस रिपोर्ट में लिखा है कि आबिद साहब थे जो अपने दादा और अपने वालिद और अपने चिचा और अपनी मां के साथ इस प्रधान के घर को गए, क्योंकि प्रधान का घर बड़ा था। ये वहां पर गए करीब 80 लोग कि शायद हमारी जान वहां पर बच जाएगी, बिल्लू हमारा प्रधान है। जब घर को गए तो बिल्लू प्रधान ने उनसे कहा कि चंद लोग यहां पर रुक जाओ, चंद लोग यहां से ये रास्ते से भाग जाओ। ये इस रिपोर्ट में कहा गया। आप जाकर पढ़िए, जिसके पास इंटरनेट है या जिसके पास रिपोर्ट है उस अखबार की, उस वीकली की, पढ़िए रिपोर्ट को कि आबिद साहब लिखते हैं कि जब हम लोग निकल कर गए, प्रधान के बोलने पर उस रास्ते पर गए तो हमको वहां पर लोगों ने रोक लिया। और आबिद साहब कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने 50 लोगों का कत्ल हुआ। मेरी आंखों के सामने मेरे दादा को मार दिया गया, मेरी आंखों के सामने मेरे चचा को मार दिया गया, मेरी आंखों के सामने मेरी मां को मार दिया गया। और ये भी कहते हैं कि जब हमने कोई मजहबी मुकामात नहीं है। हिंदुस्तान की ताकत, हिंदुस्तान की खूबसूरती यह है कि यहां पर 300 से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं। हिंदुस्तान की ताकत यह है कि यहां पर बसने वाले हर हिंदुस्तानी को इस बात की इजाजत है कि वो अपनी अपनी तहजीब और तमद्दुन पर, अपने मजहब पर चले। मगर आज मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक मुनज़्ज़म और मंसूबाबंद साजिश के तहत इस मुल्क में यकसा सिविल कोड को नाफिज करने की कोशिश की रही है बीजेपी। बताइए आप कि हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क में यकसा सिविल कोड को कोई नाफिज कर सकते हैं? क्या हाल होगा फिर इन तमाम मुल्क में बहुत से दीगर हमारे अपनाए वतन हैं, हमारे हिंदू भाइयों की कई
अलग अलग अलहदा पर्सनल लॉ है। हमारे हिंदू भाई कोई मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता, कोई दया भागा स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता, और फिर बात आ जाती है हमसे दुश्मनी रखने वाले, हमसे बुग़्ज़ रखने वाले ये कहते हैं कि मुसलमान दो से एक से बढ़कर शादी कर लेते हैं। मेरे भाई ये इल्जाम झूठ है। हिंदुस्तान में अगर रिकॉर्ड देखा जाएगा 2005 का और 2006 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अगर आप देखेंगे तो मुसलमान के पास अगर 2 बीवियां हैं तो हमारे हिंदू भाई के पास भी 1.75 का फिगर दिया गया। अगर ये गलत है तो सब गलती कर रहे हैं। इल्जाम मुझ पर क्यों लगाया जा रहा है? अगर कोई कहेगा कि नहीं तुम 2 शादियां करते तो मेरे भाई आप क्यों नहीं करते? आप भी करो, 1 नहीं 5 करो, 7 करो। हम तो 4 पर इजाजत है, मगर 1 को संभालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर आप इल्जाम हम पर लगाते हैं कि नहीं आप 1 से बढ़कर शादियां करते हैं। तो पढ़ो जाकर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005 और 6 क्या कहता है। लोग कहते हैं कि आपके पास औरतों को हिस्सा नहीं मिलता। गलत। मैं हमारे दीगर अपना वतन के सामने बड़ी इज्जत के साथ इस बात को रखना चाहूंगा कि दुनिया में अगर किसी मजहब ने औरत को अपनी बाप की जायदाद में हिस्सा दिया तो इस्लाम का 1400 साल है। रहमतुल्लिल आलमीन की दुनिया में तशरीफ आवरी से पहले औरत को हक नहीं था। जब बाप की जायदाद में औरत को हक नहीं मिलता था। ये कुर्बान जाइए रहमतुल्लिल आलमीन की सुन्नत पर कि रहमतुल्लिल आलमीन के इरशाद और अल्लाह ने फरमा दिया कि औरत को उसके बाप की जायदाद में उसका हक मिलेगा। हम पर इल्जाम लगाते हैं। मैं इल्जाम लगाने वालों से पूछना चाहता हूं, मिताक्षरा और दया भागा स्कूल में किसको हक मिलता है? बताओ हमको। बहुत बोल सकता हूं, इतना बोल सकता हूं कि लोग मेरे सवालात का जवाब नहीं दे पाएंगे। मगर आज आप हमको आईना दिखा रहे हैं, हम आपको आईना है, आपको बहुत सी चीजें हम दिखाएंगे। चाहे वो संघ परिवार के लोग हों, बीजेपी के लोग हों, आज हमसे कहते हैं। हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर का आज एक मजमून अखबारात में पढ़ने का मौका मिला जिसमें हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हर पर्सनल लॉ का जो कानून होगा चाहे किसी मजहब का होगा तो उसको हिंदुस्तान के आईन और कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर उसके मुताबिक होना पड़ेगा। तो मैं जेटली साहब को चैलेंज कर रहा हूं, आज के इस जगह से उनसे सवाल करना चाह रहा हूं, अगर ये बात आपकी सच है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कानून के तहत करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स आप माफ कर देते हैं, मुसलमान को भी उसमें शामिल करो। कौन रोक रहा है आपको? जॉइंट फैमिली के नाम पर टैक्स को बचाने की सहूलत दी जाती है और मुसलमान से कहते हैं कि तुम्हारा पर्सनल लॉ हिंदुस्तान की आईन के बराबर होगा। तो फिर क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट हिंदुस्तान की दस्तूर की दफा 14, दस्तूर की दफा 21 और दस्तूर की दफा 25 के खिलाफ नहीं है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या उसके खिलाफ है? मगर नहीं, इल्जाम हम पर लगा दिया जाता और फिर अचानक सारी दुनिया को हमारी खवातीन से मोहब्बत पैदा हो गई। सब कह रहे हैं कि नहीं औरतों को इंसाफ मिलना। अरे 1400 साल पहले किसने बेवाओं से निकाह किया और कहा कि ये तुम्हारी उम्मत की मां है, ये मेरे महबूब आपके आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को बताया कि बेवा से भी शादी की जा सकती है, हमारी माएं। आज आप हमसे कह रहे हैं इंसाफ करना। यकीनन हर माशरे में हर जगह पर कहीं ना कहीं कमजोरियां होती हैं, बुराइयां होती हैं, मगर इसका यह मतलब तो नहीं है कि आप हिंदुस्तान में यकसा सिविल कोड को नाफिज करेंगे। कैसे नाफिज करेंगे? संघ परिवार बीजेपी वालों, हिंदुस्तान के वजीर आजम से हम पूछना चाह रहे हैं, मिस्टर मोदी, आप कैसा यकसा सिविल कोड को नाफिज करेंगे?
गोवा में इलेक्शन होने जा रहा है आइंदा साल उत्तर प्रदेश के साथ। तो गोवा में जो कानून है शादी का, वो ये कहता है कि जो किसी मजहब का होगा उसकी शादी उसके मजहब के मुताबिक होगी। और फिर गोवा का कानून ये भी कहता है, आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम कर दिया जाता है कि तुम्हारे पास एक से बढ़कर बीवियां हैं। क्या गोवा के कानून में वहां पर हिंदू भाइयों को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो भी दूसरी शादी करें? क्या आप उस कानून को खत्म कर देंगे मिस्टर मोदी? बताओ बीजेपी वालों, क्या आप उस कानून को खत्म कर देंगे? नहीं कर सकते उस कानून को आप, तो फिर आप हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आखिर क्यों हमारे शरीयत में मदाखलत की आप बात कर रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस ताल्लुक से आपको सोचना है। अगर कोई तुम्हारे पास आकर कहेगा कि ये मुल्क एक है, इस मुल्क में दो कानून कैसे चलेंगे, तो ठीक है, तो फिर बताओ मेरे को दमन और दीव जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर अलग कानून क्यों है? कितनी मिसालें तुम्हारे सामने पेश करूं मैं? दमन एंड दीव में कानून अलग क्यों है? कोई मिसाल जब देता हूं तो जवाब नहीं दे पाते, तो इल्जाम लगा देते हैं कि ये भड़काऊ भाषण देता है, ये भड़काऊ भाषण देता है। याद रखो, अगर दुनिया में जालिमों की आंखों में आंखें डाल कर अगर सच्चाई बयान करना भड़काऊ भाषण है, तो तैयार हो जाओ, जब तक असदुद्दीन ओवैसी जिंदा रहेगा भड़काऊ भाषण देता रहेगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट मुसलमान को नहीं, मगर मैं बदनाम। गोवा के कानून में आप भी तो शादी कर सकते, मगर हमको बदनाम। सब चीज आप कर सकते हैं, मगर हम जब करने जाते हैं तो नहीं मत करो। अगर हमारी खवातीन से अगर आप में इतनी हमदर्दी है, तो बताओ मिस्टर मोदी, 2.5 साल में आपकी सरकार ने मुस्लिम खवातीन को तालीम याफ्ता बनाने के लिए क्या काम किया? कौन सा काम किया बताइए? कोई काम नहीं किया। काम किया तो दादरी का काम किया। इखलाक को मारा गया, और इखलाक को जब मारा गया तो उसकी 75 साल ज़ईफ मां के सामने बेटे को मारा गया। मां देख रही थी, ममता उसकी पुकारती है, मां बेटे के बचाव में जाती है, तो 70 साल मां को पेट पर और चेहरे पर मार मार कर उसके चेहरे को सुजा दिया जाता है। ये हमारी माओं से और बहनों से मोहब्बत है आपकी, क्योंकि किसी मां के सामने उसके बेटे को शहीद कर दिया गया। फिर कहते हैं कि नहीं, मुसलमानों को अपने आप में तब्दीली लाना चाहिए। अरे बताओ, अखलाक की बेवा से जाकर तुम ये जवाब सवाल करो। और आज मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे जज्बात का मजाक उड़ाया जाता है। झारखंड में बीजेपी की हुकूमत, और हुकूमत वहां पर बीजेपी की, एक मामूली अंसारी नाम का 19-20 साल का नौजवान फेसबुक पर कुछ लिख देता है गोश्त के बारे में, तो झारखंड की पुलिस उसको ले जाकर इतना मारती है पुलिस स्टेशन में कि दूसरे दिन उसकी लाश उसके घर को उसके माँ बाप के पास जाती है। बताइए आप, क्या ये आपकी हमसे मोहब्बत है? बताओ, आज आप कह रहे हैं बीजेपी वालों के मुसलमान औरतों को मजबूत करना है, तो जिस मां के गोद में जिसने 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट में पाला, अपने सीने से लगाया और ये उम्मीद की कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, ये मुजाहिद बनेगा, ये वली बनेगा, मगर तुमने उसकी भरी जवानी को लूट लिया, उस मां के दामन को बर्बाद कर दिया और 19 साल बच्चे की लाश भिजाकर आप कहते हैं कि मुस्लिम औरतों का हम तहफ्फुज करेंगे। कौन सी तहफ्फुज करेंगे? कौन सा काम करेंगे आप? हर महाज पर बीजेपी की सरकार नाकाम साबित होती है, मगर आज शरीयत मोहम्मदी में मदाखलत की बात करते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या करना चाहते हैं आप इस मुल्क का, बता दीजिए। इस मुल्क का आप क्या करना चाहते हैं? क्या तुम भूल गए जो इख्तिदार की कुर्सियों पर, दिल्ली के सल्तनत पर आज हिंदुस्तान के बादशाह बनकर बैठे नरेंद्र मोदी? हम
हमसे पूछना चाहते हैं मिस्टर मोदी, हिंदुस्तान की तारीख पढ़ लिया करो कभी आप। जब पाकिस्तान बना तो हमारी वजह से नहीं बना। पाकिस्तान जिसको जाना था वो चले गए। आज इस मजमे में जितने हजारों की तादाद में फर्जंदाने तौहीद खड़े हुए हैं और मेरी बात को सुन रहे, मेरी इस बात से मुत्तफिक भी होंगे कि हमने पाकिस्तान को नहीं बनाया। जिसको पाकिस्तान जाना था वो चले गए। अगर आज हम यहां पर हैं तो हमने मोहम्मद अली जिन्ना के पैगाम को ठोकर मारी और कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाएगा। हम क्यों नहीं गए पाकिस्तान को? सुनो मिस्टर मोदी, क्योंकि हमने कहा यह ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन है, हम यहां पर रहेंगे। हमने कहा यह सरकार करा की सरजमीन है, हम यहां पर रहेंगे। हमने कहा ये हमारे बुजुर्गों के आस्थाने हैं, खानखाएं हैं, इनकी मज़ारे हैं, मेरे माँ बाप का जिया हुआ है, मैं यहां पर रहूंगा। तो क्या इसलिए आप हमको सजा दे रहे हैं? हमने कभी पाकिस्तान की तरफ न देखा है न सोचा है। हमने हमेशा हिंदुस्तान को अपना वतन अजीज माना, मगर आज एक अक़लियत से आप इस तरह का सलूक कर रहे हैं, यह मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इस मुल्क की खूबसूरती और उसकी ताकत के लिए ठीक नहीं है कि आप अक़लियतों में कदम तहफ़्फ़ुज़ को पैदा कर रहे हैं। हम शरीयत पर चलना चाहते हैं। अगर हम में कोई गलती है तो हम सुधार रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि इस तरह का काम गलत है। और आपको जानकर हैरत होगी कि जब मुसलमान पर इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारे पास कम उम्री में बच्चों की शादियां हो जाती है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा उन जालिमों को जिसके दिमागों में एक कचरा भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ है, गोबर भरा हुआ है, जो कहते हैं कि मुसलमान बच्चियों की कम उम्र में शादी कर देते हैं। सुनो मुसलमानों और जवाब दो उनको। कहना एक दीवाना आया था हैदराबाद से जो हमको सच्चाई बयान करके गया, और वो सच्चाई ये है, वो सच्चाई ये है मेरे अजीज दोस्तों कि हम कम उम्र बच्चों की शादियां नहीं करते। 2011 का सेंसस पुकार कर संघ परिवार, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के लोगों से कह रहा है कि 1,20,00,010 साल की कम उम्र लड़कियों के अगर हिंदुस्तान में शादी हुई तो उसमें सिर्फ 14% से कम मुसलमान बच्चियां थीं, मां बाकी गैर मुस्लिम थी। ये मेरे अल्फाज नहीं है, मेरे आदादो शुमार नहीं है। 2011 का सेंसस पुकार कर कह रहा है, अरे आपको कंट्रोल करना चाहिए। आप हमको आईना दिखा रहे हैं, आप हमको आईना दिखा रहे हैं, आप नहीं दिखा सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग कहते हैं कि बच्चियां हिंदुस्तान में पैदा नहीं हो रही हैं। मिस्टर मोदी कहते हैं एक स्कीम निकाला, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। ठीक है मिस्टर मोदी, बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, बहुत अच्छा है, हम सब करते हैं। इसलिए हम करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब शहजादी जन्नत तशरीफ लाती तो रहमतुल्लाह अलमीन उनके इस्तकबाल में खड़े हो जाते और उनको बोसाते। दुनिया में अगर किसी को मिजाज दिया कि जब तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर को आती है तो खड़े हो जाओ मोहब्बत में, रहमतुल्लाह अलमीन अपनी शहजादी का इस्तकबाल करते। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो 1000 बच्चियां नहीं पैदा होती हैं। आपको मालूम 1000 बच्चों पर सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड ईसाइयों के बाद किसका है? मुसलमानों का। ये मेरे नहीं आदादो शुमार है। किसको बचाने की जरूरत है फिर मिस्टर मोदी? किसको बचाने की जरूरत है? मगर आप सिर्फ अपनी सोच और फिक्र और आइडियोलॉजी की बुनियाद पर हमारा पीछा कर रहे हैं। याद रखिए, आप ये नहीं कर सकते। आप ये हरगिज नहीं कर सकते। जमहूरियत है ये। इस मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज नहीं हो सकता। मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, आज के इस जलसे में मौजूद उलमाए किराम भी मौजूद हैं।
मैं उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए गुजारिश करूंगा कि मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ मेरे भाई। याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी भी एक दिन इंशाअल्लाह ताला इस जमीन में जाएगा, जमीन की ग़िज़ा बनेगा। इंसान की इज्जत, इंसान की ताकत कोई माने नहीं रखती, क्योंकि जो हर कोई जमीन की ग़िज़ा बनेगा, हशर के मैदान में उठाया जाएगा, तो हर एक को अपने अपने अमाल का जवाब देना पड़ेगा। और मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर तुमसे भीख मांग रहा हूं कि इत्तेहाद पैदा करो। यह वक्त मुत्तहिद होने का है, वरना याद रखो कल हम तमाम को जवाब देना पड़ेगा। ये लोग हमारी शनाख्त को हमसे छीनना चाहते हैं। इख्तिदार इनको क्या मिला, ये समझ रहे हैं कि सब चीज कर जाएंगे। याद रखो, जो चीज हक है ना, वो ताकत के बलबूते पर खत्म नहीं की जा सकती। जो चीज सच्चाई है, उसको दुनिया की दौलत और ताकत खत्म नहीं कर सकती। ताकत नमरूद के पास भी थी, ताकत फिरौन के पास भी थी, ताकत यजीद के पास भी थी, मगर दुनिया ने देखा, अल्लाह ने दुनिया को दिखाया कि नमरूद और फिरौन के सामने अल्लाह ने इब्राहिम के लिए उस आग को जन्नत बना दिया। दुनिया ने देख लिया कि फिरौन के सामने मूसा को गालिब किया। दुनिया ने देखा कि यजीद के सामने अल्लाह ने हुसैन को कामयाब किया। तो आज हमारे मुल्क के यजीद, नमरूद और फिरौनों से हम कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारी ताकत के बलबूते पर तुम कामयाब नहीं हो सकते। हम मिटने के लिए नहीं आए हैं, हम तुमको मिटा देंगे इंशाअल्लाह। ये जमहूरियत है मेरे भाई, ये जमहूरियत है, और जमहूरियत में हमको अपना हक मिलना चाहिए। दूसरी अहम बात, उत्तर प्रदेश की रियासत में एक तरफ दिल्ली में एक काम चल रहा है, तो लखनऊ में एक ड्रामा चल रहा है। लखनऊ का ड्रामा यह है कि मुलायम सिंह यादव के भाई सुपाल अपने बड़े भाई को लव लेटर लिखते हैं। नेताजी, आप अखिलेश को मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए, वरना आप जिम्मेदार होंगे। हाँ, राम गोपाल लिखते हैं। राम गोपाल भी उनके भाई है ना, लेटर लिखते हैं अपने बड़े भाई को। क्या आज के जमाने में कोई छोटा भाई बड़े भाई को लेटर लिखता है? फोन करके बता देता, घर चला जाता, घर जाकर बड़े भाई के पैर पकड़कर बोलता कि भाईजान, बच्चा है माफ कर दो, बच्चा है माफ कर दो, गलती हो गई, नादानी हो गई। या फिर और जाके बोलते बड़े अब्बू माफ कर दो। मगर आप लव लेटर लिखते हैं। प्रोफेसर साहब, उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है, सैलाब से उसकी फसल तबाह बर्बाद हो चुकी, उसकी फिक्र नहीं है। फिक्र है तो कौन मुख्यमंत्री या कौन चीफ मिनिस्टर रहे। मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने इस असेंबली हल्के से क्षेत्र से 3 मरतबा समाजवादी पार्टी को कामयाब किया। कितने मरतबा आप कामयाब करेंगे उनको? बहुत हो गया 15 साल मेरे भाई। ये 15 साल, ये 15 का जब नंबर आता है तो बड़ा अजीबो गरीब नंबर है ये। ना 15 लाख मोदी दिए, ना इन्हों 15 साल में कुछ करे आपके लिए। ना उनके 15 लाख आए, ना इनके 15 साल में कुछ तरक्याती विकास का काम हुआ आपके इस क्षेत्र में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो भतीजा अपने चाचा का नहीं हुआ, वो गरीब आवाम का क्या होगा? जो बेटा अपने बाप का नहीं हुआ, वो उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए क्या करेगा? जो चाचा अपने भतीजे को सीने से नहीं लगा सकता, वो नौजवानों की आंखों में जो ख्वाब है उसको कैसे पूरा करेगा?
जो बाप अपने बेटे पे भरोसा नहीं कर सकता वो तुम्हारा क्या कल्याण करेगा। ये चाचा भतीजे पिताजी का ड्रामा खत्म होना है। कि मैं जब आ रहा था यहां पर तो हमारे मीडिया के लोगों ने मुझसे सवाल किया कि ये एक बात बताइए कि सुना जा रहा है कि नई पार्टी बनने जा रही है, आप क्या तबसरा करेंगे। मैंने कहा कौन सी पार्टी, काहे की पार्टी, किधर की पार्टी। मेरी नजरों में तो खाली एक ही पार्टी है, वो आपकी पार्टी, मेरी पार्टी मंदलिस पार्टी है। नहीं नई पार्टी बन रही है। मैंने कहा ये नहीं मालूम, अब ये साइकिल पर सफर करेंगे या मोटरसाइकिल पर सफर करेंगे, मगर वो साइकिल पर भी सफर कर ले, मोटरसाइकिल पर भी कर ले, ये रोडें उनको जीने नहीं देगी इंशाअल्लाह ताला। ये जो रोड है जिसमें एक एक फीट का खड्डा पड़ा हुआ है, ना इस पर साइकिल चलेगी ना इस पर अब मोटरसाइकिल चलेगी। इन फिजाओं में इंशाअल्लाह ताला मंजलिस की पतंग उड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि पिताजी और चाचा साइकिल पर, बेटा और भतीजा मोटरसाइकिल पर। वाह, क्या समाजवाद है ये कि बेटा मोटरसाइकिल पर जा रहा है, कहा पिताजी आइए, रम के पैदल मारते रहेंगे, मगर उत्तर प्रदेश का विनाश कर दिया आप लोगों ने। बताइए मेरे भाई, मुझे बदनाम किया जाता है कि ये शख्स भड़काऊ भाषण देता है। मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहूंगा और याद रखिए इन चीजों को और अपना वोट का सही इस्तेमाल करिए। जमहूरियत है, आप किसी को भी वोट डाल सकते और जाहिर है आप साहिब समझ है, आप सबकी बात को सुनेंगे और अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे। मगर मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी आवाज अगर मेरे इज्जतदार मां और बहनों तक पहुंच रही है तो उन तक भी कि पूरे मुल्क में मुसलमानों का लिटरेसी रेट कितना है, खवानगी का तनासुब कितना है मुसलमानों का। 2011 के आदादो शुमार, 2011 का सेंसस कहता है कि पूरे मुल्क में मुसलमानों का लिटरेसी रेट 69% है और पूरे मुल्क में तमाम हिंदुस्तानियों का 74% है। उत्तर प्रदेश में कितना है मुसलमानों का लिटरेसी रेट, कितना है आपको मालूम मेरे भाई? खाली 59%। 59% लिटरेसी रेट है मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में। और अखिलेश यादव समाजवादी कहती है कि हम विकास के नाम पर आगे बढ़ेंगे। ये विकास है आपका, ये विकास है आपका कि आप हमको स्कूल नहीं देते, ये विकास है आपका कि आप इंटर कॉलेज नहीं देते, ये विकास है आपका कि आप डिग्री कॉलेज नहीं देते। और ये आदादो शुमार हुकूमत हिंद के हैं कि पूरे मुल्क में मुसलमानों का लिटरेसी रेट ये है और उत्तर प्रदेश में 10% उससे कम। ये अखिलेश यादव का विकास है। विकास के नाम पर समाजवादी वोट पूछती है तो बताइए आप, अगर 100 बच्चे मरते हैं उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा किसके मरते हैं पैदा होने के बाद? हमसे मोहब्बत है ना। मुलायम सिंह कहते हैं कि मैं मौलाना मुलायम हूं, नहीं मालूम कहां के मौलाना। मगर बताइए मौलाना साहब, अगर 100 बच्चे मरते हैं तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में किसके मरते हैं? मुसलमानों के बच्चे मरते हैं। सबसे ज्यादा मेरे बच्चे मरते हैं। और जब बच्चा मरता है तो थोड़ी देर के लिए सोचो उस बाप पर और खास तौर से उस मां पर क्या गुजरती होगी। और आप कहते हैं विकास, आप कहते हैं उस पर वोट दो। किस बात पर वोट दें हम? एंसेफेलाइटिस से बच्चे मरते हैं ईस्टर्न यूपी में, मगर आप कहते हैं वोट दो हमको। किस लिए वोट दे? ताकि आप लोग लूटते रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आइए आपका रिकॉर्ड है समाजवादी पार्टी का। 2012 और 13 में
दिल्ली से 7 करोड़ रुपया आपके डिस्ट्रिक्ट को आए। मैं मीडिया की मौजूदगी में कह रहा हूं, मरकजी हुकूमत ने एमएसडीपी के 7 करोड़ रुपए भिजाए एमपीपी कॉलेज में लाइब्रेरी बनाने के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, हैंडपंप के लिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं यहां के एमएलए को, क्या नाम है उनका? नहीं, मैं अपनी जबान से नहीं बोलूंगा। क्या अपने पैसों का इस्तेमाल किया? ये 7 करोड़ रुपए कहां पर गए? कहां गए 7 करोड़ रुपए? किसके जेब में गए? किसके खजाने में गए? जो पैसा बलरामपुर की आय पे नाम पर आया वो तुम्हारे घर में गया, कहां गया बताओ हमको। मेरे भाई, फिर आप देख लीजिए 2012 और 13 में इस 7 करोड़ से हटकर 8 करोड़ रुपए दिए गए श्रीदत्तगंज में और तुलसीपुर में आईटीआई बनाने के लिए। कहां बना आईटीआई? बना आईटीआई आपके पास? आप बताइए कहां कहां पैसे आ रहे हैं? 14 और 15 यानी पिछले साल 1 करोड़ के करीब पैसे आए आंगनवाड़ी के लिए। आंगनवाड़ी तो कुछ नहीं हुआ, मगर इनके आंगन में फूल खिल गए। हमारा आंगन बर्बाद हो गया, मगर आपका आंगन आबाद। क्या है ये? इंसाफ है? क्या है बताइए आप? अस्पताल नहीं है यहां पर, गवर्नमेंट का अस्पताल नहीं है, इंटरमीडिएट डिग्री कॉलेज नहीं है, और फिर राशन का तो जितनी ब्लैक होता है नहीं मालूम चाचा को जाता है या भतीजे को जाता है या पिताजी को जाता है या सौतेले को जाता है, किसको जाता है राशन का ब्लैक का पैसा? आज उत्तर प्रदेश में मेरे भाई एक नए दौर का आपको हमको आगाज करना पड़ेगा। और याद रखिए आप, लोग कहते हैं कि ये मजलिस क्या करेगी, कितने जीत के जाएंगे तो क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लोग क्या कर लेंगे। मैं आपके सामने खड़े होकर हकीकत को बयान कर रहा हूं मेरे भाई। मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, 90 से ज्यादा लोग मारे गए, 50,000 से ज्यादा लोग अपने घर से बेघर हो गए। कभी अपने सीने पर हाथ रखकर सोचो, जब तुम घर को जाओगे तो बैठकर सोचो मेरी इस बात को। अगर मेरी बात कड़वी लग रही है तो मुझे माफ कर देना। मैं एक दीवाना हूं, मैं भड़काऊ भाषण देने वाला हूं, मगर मुझे तकलीफ होती कि जिस विधानसभा में 70 के करीब मुसलमान एमएलए, किसी ने भी मुंह नहीं खोला जब 50,000 लोग बेघर हो गए, जब 90 लोग मारे गए। क्यों नहीं आवाज उठाई? इसलिए नहीं उठाई कि कहीं नेताजी नाराज तो नहीं हो जाएंगे, कहीं बहन जी तो नाराज नहीं हो जाएंगे। अरे मेरे भाई, हम नेताजी को भी नाराज करेंगे, हम बहन जी से भी अपना हक लेंगे, मगर नाराजगी या खौफ सिर्फ अल्लाह का होगा। हम नेताजी से मोहब्बत या किसी और से मोहब्बत नहीं, हम रसूल रहमत के गुलाम हैं, हम उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। ये कब तक इनकी नाराजगी, इनका खौफ, इनका डर? अरे कौन है ये लोग? आज इख्तिदार इनके पास है, कल नहीं रहेगा। और याद रखो, जमीन व आसमान का मालिक तो परवरदिगार, दुनिया का निजाम वो चलाता है, ये नहीं चलाते। कोई